दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी को। आज हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से चेक कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट को कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो हमको गिवन है उसके लिए बात करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है दोस्तों? हमको गिवन है इसके अंदर एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 7, एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और 2, एक कोऑर्डिनेट है हमको हमारे पास में -1 -1, एक और है हमारे पास कितना -4 और 4। इनको सबको कोऑर्डिनेट को चेक करना है, क्या ये वर्टिसेस हैं या नहीं है, ये क्या शीर्ष है या नहीं है स्क्वायर के, ये वर्ग के निर्देशांक हैं या नहीं है किसी वर्ग के। वर्ग क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है। तो ए बी सी और डी हमने लिख दिया। ए पॉइंट कौन सा है? 1 7 आपके सामने। बी पॉइंट कौन सा है? 4 2 आपके सामने है। सी पॉइंट कौन सा? -1 और -1। डी पॉइंट कौन सा है आपके पास? -4 और 4। ठीक है। स्क्वायर के लिए कंडीशंस क्या होती है सबसे पहले हम बात करते हैं। जो भी वर्ग होगा उसमें सारी भुजाएं क्या होती है? आपस में सेम होती है। सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? ए बी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। बी सी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। सी डी किसके बराबर होगा? ए सी के ए डी के बराबर होगा। सारी साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी हो सकती है। ठीक है। तो हम एक चीज और इसमें फाइंड करेंगे, इसके डायगोनल्स। क्या डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए? बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो देखो AC का डायगोनल, AC डायगोनल और BD डायगोनल ये भी क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं, अदरवाइज नहीं है। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं AB को। किसको चेक करते हैं हम? AB को। तो AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए पॉइंट कौन से हमारे पास? 1 और 7 एंड एक पॉइंट हमारे पास है 4 और 2 बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है। दोनों के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? सभी को ध्यान है क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। तो कितना है? x2 - x1, ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। क्लियर है? तो इसमें से इसको माइनस करना है तो करते हैं। कितना? देखो 4 में से 1 को माइनस करो, 4 में से 1 को माइनस करो स्क्वायर, फिर 2 में से 7 को माइनस करो, 2 में से 7 को माइनस करो स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। 7 में से 2 को माइनस करो या 7 में से 2 को या 2 में से 7 को, किसी को माइनस करो, कितना बचेगा? -5 बचेगा। ठीक है। कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास? √34। कितना आया? √34। किसका लेंथ आया हमारे पास? ए बी का लेंथ आया इसका। कितना आया? √34। अब चेक करते हैं हम लोग BC को। ठीक है। BC का लेंथ निकालना, तो B के कोऑर्डिनेट कौन से है हमारे पास? 4 और 2। और कौन सा है? C के कौन सा कोऑर्डिनेट है? -1 -1। तो BC के बीच का लेंथ निकालना है BC का। चलो देखते हैं BC का लेंथ कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला, ठीक है, वही हमारा फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा। ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, रूट बाद में कौन लिखा हुआ है? ये रहा। -1 में से माइनस करना है किसको? 4 को, प्लस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। पहले क्या लिखा हुआ है? 2, y2 - y1, x2 - x1। ठीक है। हुआ क्लियर? चलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। ये 21 और 1 दोनों को ऐड करोगे माइनस माइनस का, तो कितना जाएगा? माइनस का 22। और जब इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी ये 2 है ना, तो ये कितना है? माइनस माइनस प्लस करोगे कितना आएगा? -3 का
स्क्वायर, इसको पूरा लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये कितना आया 25 और ये कितना आया 9, ये पूरा मिल गया हमको कितना 34। मतलब ये साइड कितना आया हमारे पास 34, ये रहा, और ये साइड कितना है हमारे पास 34। अब हम चेक करते हैं सी एंड डी को। किसको चेक करेंगे? सी एंड डी को। सी के कोऑर्डिनेट कितना है -1 डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4 एंड 4, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो सी और डी का लेंथ चाहिए हमको सॉरी, -4 में से माइनस करो किसको -1 को, ठीक है, स्क्वायर, प्लस 4 में से मतलब y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y1 कितना है 1, ये होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1 का काम ये कर रहा है, y1 का काम ये कर रहा है, x2 का काम ये कर रहा है, y2 का काम कर रहा है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। कितना है हमारे पास माइनस का 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 1 को भगा दो, कितना बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 9 प्लस 25। जब ऐड करोगे आप इसको कितना आ जाएगा आपके पास 34। इसका मतलब हमारा इसका भी लेंथ कितना आया √34। सॉरी, ए और डी का वैल्यू निकालना है हमको। किसका निकालना है? ए और डी का। कैसे निकलेगा? ए का पॉइंट कितना है हमारे पास, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए के पॉइंट कितने हैं हमारे पास? ए का पॉइंट हमारे पास 1 और 7, एंड डी का पॉइंट कितना है हमारे पास? डी का पॉइंट है हमारे पास -4 और 4, ठीक है। कौन सा? -4 और 4। तो ए और डी का लेंथ चाहिए आपको, तो हमारा x1 y1 का काम कौन करेगा? x1 के लिए करेगा, y1 के लिए काम करेगा, x2 के लिए काम करेगा, y2 के लिए काम करेगा। तो x2 में से x1 को घटाना है, x1 में से माइनस करना है किसको? x1 को होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 में से 7 को माइनस करना है, ठीक है। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो -4 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 को भगाओ, कितना बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। सॉरी, ये कितना हो गया 34। तो ये लेंथ भी कितना आ गया हमारे पास 34। अब हम करते हैं ए सी का लेंथ निकालते हैं। इसका ए सी का, क्यों? क्योंकि डायगोनल को भी तो चेक करना है कि दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है क्या, तभी तो हम कहेंगे स्क्वायर है या नहीं। तो ए सी, ए के पॉइंट कौन से? ए पॉइंट है हमारे पास 1 और 7, और डी सी कौन से हैं -1 और -1। तो ए सी का लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, किसका? ए सी का। तो ये हमारा x1 का काम करेगा, ये हमारा y1 का, ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा y2 का। इसमें से इसको माइनस करो, -1 में से माइनस करो 1 को होल स्क्वायर, प्लस -1 में से माइनस करो 7 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर कितना आया 4, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर करो 64, कितना है हमारे पास √68। ये क्या है हमारे पास ए सी का लेंथ आया। यदि बी डी का लेंथ भी इतना ही आ गया तो हम बोलेंगे इसके डायगोनल क्या है इक्वल है, इसके विकर्ण क्या है इक्वल है। चलो नेक्स्ट लेंथ कौन सा निकालना है? बी एंड डी। किसके बीच में? बी। बी पॉइंट कौन सा है हमारे पास 4 और 2। डी लेंथ कौन सा है? डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 4। तो बी डी का लेंथ निकालना है हमको। कितना निकालना है? बी और डी के बीच का लेंथ। तो x1 y1 का काम कौन करेगा? x1 का काम हमारा ये कर रहा है, y1 का ये, x2 ये, और y2 का वैल्यू ये। चलो x2 में से x1 को माइनस करो, -4 में से माइनस करो किसको? 4 को स्क्वायर, प्लस 4 में से माइनस करो 2 को, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पर आया 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 64 प्लस 4 कितना आया हमारे पास √68। तो देखो इसका वैल्यू निकला हमारे पास √68, इसका वैल्यू निकला हमारे पास √68, दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब हमारे विकर्ण तो इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, और सबकी वैल्यू निकली हमारे पास √34 √34 √34। इसका मतलब ये और ये सारी साइड भी इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो भी वर्ग है उसके सारे वर्टिसेस ये होंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि जितने भी साइड से वो इक्वल आ गए हमारे पास, जितने भी विकर्ण हैं वो हमारे पास इक्वल आ गए, मतलब हमारे पास में जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसके हैं, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।